ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु, हे शंकर, हे भोले, हे त्रिपुरारी, यदि आप मेरे भक्ति से प्रसन्न नहीं हैं तो मैं इसी क्षण अपना शीश आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ओम नमः शिवाय। 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 मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मानो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु कभी ना हो। हे रावण, इस सृष्टि का एक नियम है। मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, परंतु एक मार्ग है। तुम्हें समस्त देवताओं और दैत्यों के सहयोग से सागर मंथन करके अमृत प्राप्त करना होगा। जो भी वह अमृत प्राप्त करेगा वह अमर हो जाएगा। सागर मंथन के लिए मंदार पर्वत और शेषनाग की सहायता लेनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तथास्तु। भगवान श्री नारायण ने जब कहा मंथन आवश्यक है, तब वास्तव में वो यह कह रहे थे। अपने गुण अवगुणों को जानने के लिए जीवन और मन का मंथन आवश्यक है। श्री नारायण का यह कथन आज भी उतना ही सार्थक है जितना कल था। इस मंथन के लिए विरोधियों की भी सहायता लेनी पड़े तो संकोच नहीं करनी चाहिए। आज हम लोग यहाँ समुद्र मंथन की इस
इस दिव्य लीला का दर्शन करेंगे। राक्षस राज बलि और देवराज इंद्र अपने साथियों के साथ मंदार पर्वत शेष नागवासुकी कश्यप विष्णु अवतार की सहायता से समुद्र मंथन कर रहे हैं। इस समुद्र मंथन में अवतरित जीव आत्मा और वस्तुओं की प्रतीक्षा मैं भी कर रही हूँ। नाथ कृपा कर देवासुर का बिगड़ा काज संभाला। और हुआ जय घोष जयति जय नारायण। फिर होने लगा सागर मंथन सागर मंथन। कृपया अपने तेज को कम करें। हमारी आंखें आपके रूप के तेज को देखने में समर्थ नहीं है। हमें ठीक से दर्शन करने का अवसर दें। हे वत्स, मेरा ये ऐश्वर्य देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। कृपया हमें अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं देवी? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं पर ब्रह्म स्वरूपिणी महाशक्ति हूँ। मैं आनंद हूँ और अनानंद भी मैं ही हूँ। मैं विज्ञान हूँ, अविज्ञान भी मैं ही हूँ। मैं विद्या हूँ और अविद्या भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मांड की अधीश्वरी हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन मैं ही करती हूँ। क्योंकि पर ब्रह्म की शक्ति लक्ष्मी, माया, प्रकृति मैं ही हूँ। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, हे महालक्ष्मी, हे रत्न पद्मे, हे सुशोभने, आप भगवान नारायण की कार्य शक्ति हैं। आप संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं। ये सारा ब्रह्मांड आपकी ही लीला भूमि है। आपको मेरा प्रणाम। असुरराज, ये तो कह रही है कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। ये तो मैं नहीं जानता सुबाहु, परंतु ये अवश्य जानता हूं कि आज के बाद ये सृष्टि का नहीं, हम असुरों का आधार होगी। हे संपूर्ण ब्रह्मांड की अधीश्वरी, आपको मेरा प्रणाम। हम आपके दर्शनों से धन्य हो गए। हम आपके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। कृपया हमें अनुग्रहित कीजिए। हे भार्गव शुक्र, यद्यपि मैं एक हूँ, फिर भी अपनी शक्ति से प्रसंग अनुरूप नाना रूप में प्रकट होती हूँ। मैं ही सर्वमंगला, चंडिका, अष्टभुजा काली, प्रत्यंगिरा अपराजिता, प्राण शक्ति त्वरिता, चित्रा अन्नपूर्णा, शीतल विजया, वन दुर्गा के रूप में सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं ही महागौरी आदि नव दुर्गा हूँ। मैं वैकुंठ में महालक्ष्मी हूँ, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, पाताल में पाताल लक्ष्मी और पृथ्वी पर राज लक्ष्मी और जनसाधारण में गृह लक्ष्मी हूँ। मैं ही अष्ट लक्ष्मी बनकर प्राणियों को प्राण, धन, ऐश्वर्य, विद्या आदि प्रदान करती हूँ। जिस प्रकार जहाँ सूर्य होता है वहाँ
सकता, उसी प्रकार जहाँ मेरा वास होगा वहाँ दैन्य, दरिद्रता और दुख नहीं रहेंगे। जिस स्थान पर मेरा वरद हस्त रहेगा वहाँ सदैव धन धान्य, सुख समृद्धि और संपदा की वर्षा होगी। हे रूप सुंदरी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा वरद हस्त असुर लोक पर रहे, ताकि असुर लोक पर धन धान्य, सुख समृद्धि, संपदा की वर्षा होती रहे। तुम हमारे साथ पाताल लक्ष्मी बनकर रहो, फिर पाताल लोक से दैन्य, दुख, दरिद्रता हट जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं असुरराज? मैं सत्य कह रहा हूं देवेंद्र। मैं अपने बल पर इस रूप सुंदरी को असुर लोक ले जाऊंगा। इसके बदले चाहे जो कुछ भी समुद्र मंथन से निकला है वो सब तुम ले जाओ, परंतु हम लक्ष्मी को ही ले जाएंगे। और देवेंद्र, यदि आपने हम पर प्रतिबंध लगाया तो यहाँ समुद्र मंथन के लिए जो देवासुर संयोग हो गया है वो संयोग महायुद्ध में बदल जाएगा। हे रूप सुंदरी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम हमारे साथ असुर लोक चलो। हे दानवराज बलि, मैं किसी के आदेश पर नहीं चलती, परंतु सब मेरे ही आदेश पर चलते हैं। हे लक्ष्मी, तुम्हारा अस्तित्व हम असुरों के अपार बाहुबल का परिणाम है। यदि हम समुद्र मंथन ना करते तो तुम्हारा प्रादुर्भाव कैसे होता? इसलिए हमें आंखें ना दिखाओ और सीधी तरह हमारी आज्ञा का पालन करो। हमारे साथ पाताल लोक चलो। नहीं वत्स, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। यदि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक असुर लोक ले जाऊंगा। तो ठीक है, बल का प्रयोग करके भी देख लो। मायावी हो तुम। मैं स्वयं महामाया हूँ वत्स। हे दानवराज, तुम तो अपने अविवेक और मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हो। क्या वायु को कोई बंदी बना सकता है? क्या सुगंध को कोई मुट्ठी में पकड़ सकता है? क्या बिजली पर कोई सवार हो सकता है? नहीं ना। मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो सुंदरी। तुम तो पहले से ही भ्रमित हो चुके हो, पथभ्रष्ट हो चुके हो वत्स। तो मेरा उद्धार करने असुर लोक चलो। उद्धार उसका होता है वत्स जिसके मन में पश्चाताप की भावना हो। तुम्हें पश्चाताप तो हुआ ही नहीं। हे देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हें और इन सारे रत्नों को असुर लोक ले जाऊंगा। मुझे एक चुनौती देने का साहस तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इस देवी को बंदी बना लो। आओ दानवराज, तुम भी मुझे बंदी बना लो। आओ, जिस बल पर तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो वो बल मैंने ही तुम्हें प्रदान किया है वत्स। जिस शक्ति का तुम्हें घमंड है वो शक्ति तो मेरी ही देन है, और तुम मेरे सामने ही अपनी शक्ति का उन्मत्त प्रदर्शन कर रहे हो। मैं समस्त सृष्टियों की स्वामिनी हूँ और सृष्टि के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से प्रकट हुई हूँ।
तू है दुर्गा। मूर्ख पापी, तूने अपने अहंकार, अपने पाप की समस्त सीमाएं पार कर दी है। जा, अभी वापस लौट जा। मैं तुझे जीवन दान देती हूँ। अच्छा, तू नहीं मानेगा। ये देख। Ha